दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है नेपाल देश। वही नेपाल देश के जो इंडिया का पड़ोसी बहुत ही छोटा और एक ऐसा देश के जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये इतिहास में कभी भी किसी का गुलामी नहीं की है। मगर पिछले कुछ वक्त से अचानक से इस पूरे ही देश में हलचल नज़र आ रही है और एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये माहौल न सिर्फ इस देश की राजनीति को बल्कि इसकी पूरी किस्मत को बदल सकता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोटेस्ट के बारे में, उन विरोध प्रदर्शन के बारे में कि जो पूरे नेपाल भर के अंदर हो रहे हैं और वक्त के साथ काफ़ी तेज होते जा रहे हैं। इन सारे प्रोटेस्ट के जरिए से ये डिमांड की जा रही है कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी को हटाकर एक बार फिर से मोनार्की को वापस लाया जा सके। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि आज के दौर में आम तौर पर हम यही देखते हैं कि दुनिया के किसी न किसी इलाके में अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी राजशाही के खिलाफ, अपनी किसी पुरानी सल्तनत के खिलाफ यही डिमांड की जा रही होती है कि भाई इस सिस्टम को हटाया जाए और डेमोक्रेसी वगैरह को लाया जाए ताकि लोग अपनी सरकार को खुद चुन सके। मगर नेपाल में इसका बिल्कुल उलट हो रहा है। मगर इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ मोनार्की को ही नहीं वापस लाना चाहते हैं, बल्कि ये तो नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग कर रहे हैं। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे कि उनको ये लग रहा होगा कि भाई नेपाल तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नेपाल में भले ही हिंदुओं की जनसंख्या 80 से 81% के करीब है, मगर फिर भी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री है। 81% के हिंदुओं के अलावा अगर बाकी रिलीजन्स की बात कर ली जाए तो 8% के करीब बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं, जबकि 5% के आबादी जो ऐसी है जो इस्लाम को फॉलो करती है। बाकी के बचे हुए वो सारे लोग हैं कि जो इन तीनों ही रिलीजन को छोड़कर बाकी किसी धर्म या मजहब वगैरह को फॉलो करते हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात ये भी है कि पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि नेपाल के अंदर स्पेशली नेपाल की राजनीति में इस्लाम की चर्चाएँ भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। उसके पीछे वजह ये है कि क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ये क्लियर कर चुकी है कि इस वक्त नेपाल में सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला रिलीजन इस्लाम ही है। और तो और नेपाल के अंदर वक्त के साथ हद से ज़्यादा मदरसे और हद से ज़्यादा मस्जिदें भी बढ़ चुकी है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर नेपाल के अंदर पिछले कुछ महीनों से इस बड़े लेवल पर साम्राज्य यानी कि हुकूमतों का दौर वापस लाने या फिर उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, इसका जवाब मिलेगा हमको इस देश के इतिहास में। वैसे तो दुनिया के ज़्यादातर इलाकों की तरह नेपाल पर भी बहुत सारे हुकूमतों ने राज किया है, मगर जो आखिरी हुकूमत कायम हुई थी वो 1768 में हुई थी, जिसको किंगडम ऑफ नेपाल या फिर गोरखा एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। ये 1768 से लेकर 2008 तक लगातार कायम रही थी। इसके जो आखिरी राजा थे जिन्होंने सन 2008 तक हुकूमत की बागडोर संभाली थी, उनका नाम है ज्ञानेंद्र शाह। मगर 2006 आते आते हुकूमत को झुकना पड़ा और एक डील हुई कि जिसके तहत अब आखिर में उस हुकूमत के आखिरी राजा के जिनका नाम मैंने आप लोगों को ज्ञानेंद्र बताया था, उनको गद्दी से हटना पड़ा। और फिर सन 2007 में सबसे पहले तो नेपाल को एक हिंदू स्टेट से मतलब हिंदू राज्य से सेक्युलर स्टेट बनाया गया और उसके बाद अगले ही साल यानी सन 2008 में नेपाल को मोनार्की से डेमोक्रेसी में मतलब के राजशाही से लोकतंत्र में बदल दिया गया। दोस्तों, लास्ट टाइम नवंबर में भी नेपाल से इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि जब नेपाल के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा होकर लोग काठमांडू के इलाके में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बड़ी लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। ये सारे प्रदर्शनकारी राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। बाद में ये सारे प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे क्योंकि बहुत सारे इलाकों में तो हुकूमत ने पहले ही प्रोटेस्ट बैन कर दिए थे, जबकि जिन इलाकों में हुए थे वहाँ से भी लाठी चार्ज वगैरह की या फिर घायल वगैरह होने की खबरें आई थी। तो ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।